नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। बोले जिस भाषा में ये मंत्र उसमें तो न भी नहीं, हणमो 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 अरिहंताण ये બધું અઘરું પડશે આપણને એટલે નમો नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो બધા બોલજો ભાઈ नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। 170 देश कथा सुन रहे हैं और 170 देश में समय डिफरेंस के साथ जिस देश में जो जो श्रोता सुन रहे हैं सभी को मेरी प्रार्थना है कि इस नवकार मंत्र से भर दो दुनिया को। नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाया वैसा भी सुन नमो जायायाणं नमो लोये सव्व नमो लोये सव्व साहुणं 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 एसो पंच एसो पंच नमुकारो नमोकारो। ये 5 को नमस्कार, ये 5 को नमस्कारो, ये 5 को इसमें पहले अरिहंत को नमो अरिहंता। अभी अरिहंत तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ अथवा 24 तीर्थंकर, भगवान महावीर ये सब, लेकिन केवल इन लोगों के लिए ही नहीं, जिसने भीतर के शत्रु को हटा दिया है, एक किसी भी धारा का महापुरुष हो अरिहंत है। इसलिए मैंने हनुमान जी को अरिहंत किया, कहा कोई भी धारा का हो वो क्या फर्क पड़ता है। यहां ये नहीं लिखा नमो जैन अरिहंताणम, कोई भी कौन अरिहंत उसकी एक चौपाई रामचरितमानस में है। पहाड़ी पहाड़ी पकड़ ये अरिहंत की व्याख्या है। काम क्रोध मदमान मोहा लोभ गिनाए हैं 2 पंक्ति में, ये सब
हंत हो गए, ये उसको मार दिया ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, हट गए। वजन इतना बढ़ा कि वो भागे। हमारे देहातों में कहते हैं कि वर्षा हुई हो, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो, उसमें बारिश का पानी हो और उसमें कीचड़ जैसा हो गया हो, मेढक अंदर घूमते हो, लेकिन एक भैंस आकर इसमें पड़ती है तो सब मेढक अपने आप हट जाते हैं। वैसे जब भजन ध्यान साधना का जो मार्ग वो जब बढ़ने लगता है तो ये सबको हटाना नहीं पड़ता, हंत करना नहीं पड़ता, हट जाते हैं। कितने कितने वस्तु बताए? काम, क्रोध, मद, मान, नमोहा, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोह, जिनके कपट, दंभ और नहीं माया। 12 ये 12 हट गए, वो अरिहंत हो गया। और फिर मानस के 3-4 पात्र मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, जिनमें 12 में से एक भी नहीं, वो सब अरिहंत है। विश्व के जो भी अरिहंत हैं, जिन्होंने इन विकारों से मुक्ति प्राप्त कर ली, इन सबको हमारा नमन हो। इसको नमो सिद्धाणम। विश्व के जितने सिद्ध लोग हुए हैं, सभी सिद्धों को मेरे लिए नमो शुद्धाणम। सिद्ध की अपने औकात, शुद्ध जितने शुद्ध बुद्ध लोग विश्व में हुए हैं, इनको नमन है, जो नक्षिक पवित्र है। तो नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। आचार्यों को नमन। जगत में आयर्याणम मैंने आचार्य, जितने आचार्य हो दुनिया, आचार्य देवो भव, जिन्होंने शास्त्रों के सूत्रों को आचार पूर्वक जी दिखाया, ऐसे आचार्यों को हमारा नमन। आचार्य, वहां कोई विशेष धारा के आचार्यों को नाम नहीं लिया। वहां रामानुज भी आ सकते हैं, वहां निम्बार्क भी आ सकते, वल्लभाचार्य भी आ सकते, रामानंदाचार्य भी, मध्वाचार्य भी आ सकते, शंकराचार्य भी आ, जितने 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 जितने। तो कितनी विशाल भावना से ये जीन सूत्र आए हैं। और फिर आगे कहा कि हमारा नमन हो उपाध्यायों को। उपाध्याय स्कूल में जैसे एक आचार्य होता है, उसके अध्यापक लोग होते हैं, जो विशेष क्लास लेता है। अध्यापक जैसे कोई गणित समझा रहा, कोई ये समझा रहा, कोई समझा रहा, कोई समझा रहा। इन सभी महापुरुष विशेष धारा को लेकर के, जिस धारा में जिसकी रुचि हो, देश काल और पात्र के अनुसार जिसको इस वैश्विक विचार समझाता हो, इन उपाध्यायों को, इन अध्यापकों को मेरा नमन हो। कितनी विशाल भावना है। और साधुओं को मेरा नमन हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इसी सही में कोई परम साधु होगा तो ये अरिहंत होगा ही। सही में जो परम साधु होगा वो सिद्ध नहीं, शुद्ध होगा। सही में जो परम साधु होगा वो आचार्य होगा ही। सही में जो साधु होगा, परम साधु होगा, वो कई विषय पर बिलक बिलक क्लास वाला का क्लास ले सकता है। किसी को ज्ञान में रुचि, उसको ज्ञान मार्ग सिखा देता है। भक्ति में हर एक स्टैंडर्ड का वो अध्यापक बन सकता है। और जो सही में साधु है वो क्या नहीं है, मेरी साधु शब्द में विशेष वो है। जैन साधु, जैन परंपरा में साधु कहते हैं, जैन साधु, और जैन साध्वियाँ, साधु शब्द, साधु शब्द। मेरी
मेरी निष्ठा उस शिखर पर है साधु शब्द में कि मैं साधु बोलूं और अगल बगल के पाप नष्ट होने लगे। आदमी के तो नहीं, वातावरण से पाप खत्म हो जाए साहब। इतनी साधु की महिमा है, साधु शब्द की महिमा। ऐसा एक साधु बैठा है उज्जैन के महाकाल के मंदिर में, परम साधु परमार्थ बिंदु शंभु उपासक नहीं हरि निंद। मैं इन लोगों को कहता था कब, एक दो दिन पहले, कि भगवान शंकर ने काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया, बहुत भयंकर श्राप दिया। और काकभूषुंडी जी का गुरु परम साधु हाहाकार कर उठे, खड़े हो गए, नहीं 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 महादेव, नहीं नहीं महादेव, मेरे आश्रित को इतना श्राप। हाहाकार किन्न गुरु अरुण सुनी शिव, भयंकर श्राप शंकर ने दे दिया। काकभूषुंडी को सुनकर के हाहाकार कर बैठे। और शिव जी प्रसन्न होकर कहते तो क्या करूं? बोले आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो और इसके श्राप अनुग्रह कर दो। ये तो कथा में है, लेकिन मैं इन लोगों को कहता था कि यदि शंकर ये कहते कि मैं बोल दिया, मैंने श्राप दे दिया, ये तो होकर रहेगा। हाँ, थोड़ा उसको लाइट कर दिया है, लेकिन इतनी योनि तक भूसुंडी को घूमना तो पड़ा। लेकिन तलगा जरडा को लगता है कि ये परम साधु शिव को कहता कि महादेव नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है। भूल कर गया, उसको इतना दारुण श्राप न दो। और भगवान का मेरे वचन का क्या, बोल गया वो तो होके रहेगा। आपने 2 वरदान मांगे हैं, उसका वो हो और भक्ति हो। मैं आपको 3रा वरदान दे सकता हूं, लेकिन ये नहीं होगा। आप और मांग लो, जितना चाहो मांग लो। ये घटना घटी नहीं, लेकिन यदि मेरा परम साधु महाकाल से मांगता तो क्या मांगता? यदि वो मांगता तो, यदि यह संवाद होता तो मेरी दृष्टि में ये मांगता है कि महाराज मेरे शिष्य को जो श्राप दिए है वो मुझे लग जाए, आप उसको छोड़। साधु क्या करेगा? साधु क्या करेगा? तो यहाँ 5वां नमस्कार साधु को किया है। और इसमें कोई ये साधु, ये धारा के साधु, सन्यासी साधु के, फला साधु के, वैरागी साधु के, जैन साधु के, बौद्ध साधु के, मार्गी साधु, यहाँ साधु की नहीं। इन साधुओं को हमारा नमस्कार।